साल 2026 की शुरुआत एक ऐसी बड़ी और खतरनाक खबर के साथ हुई है जिसने दुनिया भर के न्यूज़ रूम्स और सरकारों में हलचल मचा दी है। एक ऐसी मिलिट्री एस्केलेशन जिसने पूरी दुनिया को एक गहरी चिंता में डाल दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला किया है और इसका असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ये एक ऐसी घटना है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो ग्लोबल सिक्योरिटी के ताने बाने से लेकर हमारी और आपकी जेब के बजट तक पर सीधा असर डाल सकते हैं। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस बेहद सोचे समझे जॉइंट ऑपरेशन को ऑपरेशन लायंस रॉर का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर एक साथ हवाई और मिसाइल हमले किए। इन हमलों का निशाना सिर्फ मिलिट्री बेसिस ही नहीं थे, बल्कि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और राजधानी तेहरान के पास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी थे। ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हमला था। अमेरिका और इजराइल का आधिकारिक दावा यही है कि इस कार्रवाई का लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को पूरी तरह से रोकना है, जिसे वे अपनी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। लेकिन ये कोई एक तरफा हमला साबित नहीं हुआ। ईरान ने भी इस हमले का तुरंत और जोरदार जवाब दिया है। अपनी तरफ से मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार करके जवाबी कार्रवाई की और इस संघर्ष को और भी ज़्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित बना दिया है। इस जवाबी कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं है और इस एक कदम ने उस उम्मीद को ख़त्म कर दिया कि ये एक लिमिटेड स्ट्राइक होगी। अब ये पूरा रीजन एक बड़े और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। अब इस पूरी सिचुएशन पर दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। यूरोपियन लीडर्स और वेटिकन ने इस पर गहरी चिंता जताई है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की तत्काल अपील की है। लेकिन सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी चीन की तरफ से आई है। चीन, जिसके इस रीजन में अपने बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसने साफ कहा है कि ये संघर्ष एक महायुद्ध का खतरा बढ़ा सकता है, एक ऐसी वॉर जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें भी खिंची चली आ सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस और कई इंडिपेंडेंट जांचों ने इस हमले को इंटरनेशनल लॉ का सीधा उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाई से सिर्फ अस्थिरता बढ़ती है और डिप्लोमेसी और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस लड़ाई का एक और दुखद पहलू है इसका मानवीय असर। कई आम नागरिकों की जानें खतरे में हैं और एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की संभावना लगातार बढ़ रही है। शहरों पर होती बमबारी से लाखों लोगों के विस्थापित होने का खतरा है। सिचुएशन वाकई में बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि जब मिसाइलें चलती हैं तो वे मिलिट्री और सिविलियन में फ़र्क नहीं करती। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक असर की, जो हम सब पर पड़ सकता है। ये संघर्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक बड़ा खतरा है। ये वो महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% टेल ट्रेड होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है या यहां से शिपिंग अनसेफ हो जाती है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा जाएगी। शिपिंग इंश्योरेंस के रेट्स आसमान छूने लगेंगे और कई कंपनियां इस रूट से जाने का जोखिम भी नहीं उठाएंगी। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यहां तनाव लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसानी से $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा। इसका सीधा असर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर भी दिखने लगा है, खासकर एशिया में। बाजार लगातार गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स में एक पैनिक का माहौल है। वे अपना पैसा निकालकर गोल्ड जैसे सेफ हेवन्स की तरफ भाग रहे हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बुरा संकेत है, जो अभी अभी पिछली मंदी से उभरने की कोशिश कर रही थी। भारत जैसे एनर्जी पर डिपेंडेंट देशों के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड तेल पर निर्भर करता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और फिर हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाएगी, यानी महंगाई बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी। इसके अलावा इस रीजन में बढ़ते तनाव की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं और शिपिंग रूट्स अनसेफ हो गए हैं, जो हमारे ट्रेड और बिजनेस को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। इस लड़ाई के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत गहरे हैं। ये रीजन में एक्टिव प्रॉक्सी ग्रुप्स को प्रभावित कर रहा है और पुराने रीजनल गठबंधनों को भी टेस्ट कर रहा है। कौन सा देश किसका साथ देगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल सकती है। ग्लोबल डिप्लोमेसी पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया भर के लीडर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अंत में सवाल यही है कि आगे क्या होगा। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो इसका सीधा असर ग्लोबल सिक्योरिटी, एनर्जी मार्केट्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ेगा।
ये एक ऐसा मोड़ है जहां दुनिया को शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर हर एक इंसान पर पड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इस बारे में सोचना और सही जानकारी रखना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज की कनेक्टेड दुनिया में कोई भी घटना किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती। एक जगह की चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती।